जय हिंद दोस्तों। आज के बेहतरीन क्लास का पहला सवाल यहाँ पर देखिएगा। रूट वाला सवाल है, आसानी से बन जाएगा। वैल्यू ज़्यादा बड़ी नहीं है। 2025 में पूछा हुआ प्रश्न है, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल स्टेज 2 का। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इस चीज़ को अगर देखा जाए तो रूट 25 कितना होता है, 5 के बराबर है ना। 25 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 5 के बराबर, तो ये हो जाएगा आपका 5। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसको देखिए, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 और 4 का जब रूट लेंगे तो ये 2 आ जाएगा। मतलब ये पूरी वैल्यू कितनी आ गई, 2 के बराबर। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। तो यहाँ 36 + 2 यानी कि 38 हो गया। ये हो गया 38। और यहाँ -5 यहाँ है और 5 मल्टीप्लाई होगा क्योंकि रूट 25 की वैल्यू 5 होती है। तो 5 × 5 25, तो -25 और -11 यानी कितना आएगा, माइनस का 25 और 11 36 हो जाएगा, है ना। क्योंकि दोनों नेगेटिव हैं तो दोनों ऐड होंगे, है ना। तो 38 - 36 यानी कि 2 के बराबर। तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी 2, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। आगे बढ़िए। बहुत लोग इस टाइप के सवालों में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, रूट ही नहीं निकालने आता, मतलब वो फिर फैक्टराइजेशन करने चले जाते हैं, जबकि आपको ऐसा करना नहीं है, ठीक है। एक तो यूनिट डिजिट से इसको लगाया जा सकता है, और एक तरीका और भी है दोस्तों जो बहुत ही कारगर तरीका है। अगर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं तो इस टाइप के नंबर्स का स्क्वायर रूट बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि रेलवे के एग्जाम में ऐसे ही सवाल देखने को मिलते हैं। यहाँ पर हमारे सामने सबसे पहले तो यूनिट डिजिट वाला तरीका आपको समझाया दे रहे हैं, है ना। यहाँ पर अगर देखिए तो 4489 है, 4489 है। इसका क्या करना है, यहाँ पर स्क्वायर रूट करना है। अब जो भी आएगा, जो भी आंसर आएगा, मान लीजिए कि x है, इस x का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये वाला नंबर मिल जाएगा, यानी 4489 मिलेगा, है ना। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इसका, यानी जो हमारे ऑप्शंस हैं, जो सही होगा उसका स्क्वायर करने पे हमें यूनिट डिजिट कितना मिलना चाहिए, 9 के बराबर। अगर पहले ऑप्शन को देखें तो यहाँ 6 है, अगर 6 का स्क्वायर करेंगे तो हमें यूनिट डिजिट कितना मिलेगा, 6 के बराबर 36 होता है ना। तो ये ऑप्शन तो आपका नहीं होगा। यहाँ पर भी 6 है तो 6 का स्क्वायर 36 नहीं होगा, क्योंकि हमें यूनिट डिजिट 9 चाहिए यहाँ पे, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। 7 का स्क्वायर जब हम करते हैं तो 7 का स्क्वायर 49 आता है, और 49 के यूनिट डिजिट में 9 होता है, मतलब ये आएगा। तो ऑप्शन से यहाँ पर बन गया यूनिट डिजिट लगाकर। अब ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका यहाँ पर समझिएगा, अगर कहीं ऑप्शन में, किसी ऑप्शन में 2 ठो का स्क्वायर करने पे हमें यूनिट डिजिट मिल जा रहा है, 2 ठो यूनिट डिजिट मैच कर रहा है, तो फिर कैसे करेंगे। तो इसका भी इलाज है दोस्तों। इसके लिए आपको 1 से लेकर 25 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। एक कितने तक, 1 से लेकर 25 तक। और बहुत लोगों को याद भी होता है, जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें याद भी होनी चाहिए, है ना। तो 1 से लेकर 25 तक का स्क्वायर है ना। जैसे 25 का स्क्वायर 625 होता है, 24 का स्क्वायर 576 होता है। इस तरीके से आपको स्क्वायर याद करके रखना है। अब क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास जो नंबर है जिसका स्क्वायर रूट निकालने जा रहे हैं, उस नंबर को पहले लिखिए, है ना। और इस नंबर को बड़े गौर से देखिए, इसके लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट का 2 डिजिट कितना है, यहाँ पे 89 है। अब थोड़ा सोचिए कि 89 किस संख्या का स्क्वायर करने पे मिलेगा हमें, 89 किस संख्या का स्क्वायर करने पे मिलेगा। तो 89 जो होता है वो 17 का स्क्वायर करने पे 89 आता है, क्योंकि 17 का जब हम स्क्वायर करते हैं, 17 का जब स्क्वायर करते हैं तो हमें 289 मिलता है। कितना मिलता है, 289, यानी कि लास्ट में कितना मिला, 89 मिला ना, ठीक है। तो ये जो 89 आया है, किसका स्क्वायर करने पे आया है, ये 17 का स्क्वायर करने पे आया है। अब जो हमारा आंसर होगा वो बेस वैल्यू से 17 कम होगा या 17 ज़्यादा होगा। बेस वैल्यू कौन कौन होते हैं, 50 हो गया, 100 हो गया, फिर इसके बाद 150 हो गया, 200 हो गया, इस तरीके से। तो अगर इसमें देखा जाए तो 50 से या तो 17 कम होगा या 50 से 17 ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर 50 से ±17 कर लेंगे। 50 से अगर +17 करेंगे तो 67 मिलेगा, अगर -17 करेंगे तो 50 - 17 कितना हो जाता है, 50 में से 17 अगर घटाएंगे तो 33 आ जाएगा, है ना, 33 आ जाएगा। अब थोड़ा सा ये सोचिए कि ये जो है ये 4489 है, तो 50 का स्क्वायर कितना होता है, 2500,
ये 2500 से ज़्यादा है, यानी इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो 50 से तो ज़्यादा ही होगा। 50 से ज़्यादा होगा, कितना होगा यहाँ पे 67 हो जाएगा। क्लियर कर पा रहे हैं? 67 इज़ द करेक्ट आंसर, 33 नहीं होगा। समझ में आ गया कैसे करना है आपको? लास्ट के 2 डिजिट को पकड़ के यहाँ पर देख लेते हैं और बेस वैल्यू से प्लस माइनस करके देख लेते हैं, है ना। उम्मीद करते हैं क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़िए, इसको देखेगा, ये भी 2025 का सवाल है। 400 का रूट, 400 का रूट क्या होता है 20 के बराबर, तो ये वैल्यू हो गया यहाँ पर 20 के बराबर। अब बड़े ध्यान से इसको देखिएगा, ये डेसिमल जब लग जाता है तो यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। लास्ट में देखिए कितना है यहाँ पे 289। 289 किसका स्क्वायर होता है 17 का, यानी इसका स्क्वायर रूट जो होगा उसमें 17 ना कहीं तो आएगा। लेकिन अब बात आती है यहाँ पर पॉइंट कहाँ पे लगेगा, डेसिमल कहाँ पे लगेगा। तो डेसिमल देखिए दोस्तों, यहाँ देखिए पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 4 डिजिट हैं, है ना। तो जब स्क्वायर रूट लेंगे तो पॉइंट के बाद आधे डिजिट ही रह जाते हैं, ठीक है। यानी अगर यहाँ 4 डिजिट हैं तो जब स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 ही डिजिट बचेंगे। अगर यहाँ 6 डिजिट होते तो पॉइंट के बाद जब स्क्वायर रूट लेते तो 3 ही डिजिट बचते। क्लियर हो गया, यानी आधे रह जाते हैं। तो पॉइंट के बाद हमें 2 डिजिट रखना है, यानी इस तरीके से हमारा 0.17 हो गया। क्लियर, प्लस लगा है बीच में तो प्लस लगा देते हैं। अच्छा, अब इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 784, है ना। 25 का स्क्वायर तो 625 होता है। अब 25 के आगे 26 है, 26 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 676 आता है, ठीक है। 27 का स्क्वायर करेंगे 7 सते 49, यानी इकाई अंक 9 आएगा, लेकिन यहाँ इकाई अंक 9 है नहीं। तो 27 के आगे जाइए 28 पे, 28 का स्क्वायर यानी 8 28 64, इकाई अंक 4 आएगा। तो ये जो है कहीं ना कहीं ये 28 का स्क्वायर रूट है, सॉरी ये जो है 28 का स्क्वायर है, मतलब ये हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। लेकिन अब पॉइंट कहाँ लगेगा, यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, तो इसमें पॉइंट के बाद 1 ही डिजिट रहेंगे, आधे हो जाते हैं, मतलब 2.8 होगा। क्लियर, अब सबको जोड़ घटा लीजिए। देखिए तो 20 में से अगर इसको घटा दें हम लोग, है ना, 20 में से 2.8 को घटा दें तो 20 में से 2 घटाएंगे 18, 18 में 0.8 और घटाएंगे तो 17 कितना बचेगा 2 बचेगा, और इसमें 0.17 और ऐड कर देंगे, 0.17 और ऐड कर देंगे तो कितना आ गया 37। लास्ट में 37 आएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी 17.37 इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। सेम वैसा ही सवाल ये भी है, चाहे तो वीडियो रोक के लगा भी सकते हैं एक बार। 169 का स्क्वायर रूट 13 होता है ना। हमने बोला था कि 1 से लेकर 25 तक का स्क्वायर याद किए रहिएगा, ठीक है। तो ये है जो है 13 का स्क्वायर है, मतलब इसका स्क्वायर रूट 13 होगा। प्लस यहाँ पर 324 है, 324 18 का स्क्वायर होता है, तो 18 का मतलब क्या हुआ, पॉइंट के बाद 4 डिजिट, तो इसमें पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट बचेंगे, यानी कि 0.18 हो गया। फिर माइनस 729 27 का होता है ना, 27 का 729 हो जाता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, यानी कि 2.7 हो, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 हैं तो यहाँ पॉइंट के बाद 1 ही डिजिट बचने चाहिए। क्लियर, इन सभी को जोड़ घटा लीजिए। अब देखिए 13 में से अगर ये घटाएं हम तो कितना मिलेगा, लगभग ये वाला मिल जाएगा, ठीक है। 2.7 अगर घटाएंगे तो कितना होगा, यहाँ पे 2 घटाएंगे तो 11 पे, 0.7 और घटाएंगे तो 10.3 पे आ जाएंगे, तो 10 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना। तो यही वाला तो है करीबी मामला, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, सिर्फ देखकर बता सकते हैं। आगे बढ़िए, ये है थोड़ा सा बढ़िया सवाल, इसमें आप लोग कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकती है आप लोगों को। ए की वैल्यू √3 रखनी है, बस इसमें रख देना है और कुछ नहीं करना आपको, है ना, बिल्कुल भी कुछ नहीं करना है। यहाँ पर ए की वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पर √3 रख देनी है। अगर हम √3 रखेंगे तो अगर ए की वैल्यू रख ही दिए हैं, ए की वैल्यू अगर रख ही दिए हैं तो क्या यहाँ पर ए बचेगा, नहीं बच पाएगा। जब नहीं बच पाएगा तो इन तीनों में से क्या होगा, कुछ नहीं होगा, मतलब डी ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, है ना। वैसे टेक्निकली देखा जाए तो ये सवाल गलत भी है, पर एक बार करके देखते हैं हम लोग। यहाँ पे अगर देखें तो ए का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर, तो √3 का अगर स्क्वायर लिखेंगे, √3 का स्क्वायर, है ना, √3 का स्क्वायर। गलत कैसे है बता रहे हैं, ऑप्शंस गलत हैं, बाकी सवाल गलत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर फिर इसके बाद यहाँ पे देखा जाए अगर तो -2 -2 -2 √3
√3 और a की वैल्यू कितनी है √3, तो यहाँ पे हो गया। फिर प्लस यहाँ पे 3 है, इस पूरे को सॉल्व करिए। √3 का स्क्वायर 3 होगा, माइनस यहाँ पे कितना होगा 2 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 3 आएगा, तो 3 दूना ये हो गया 6 प्लस यहाँ पे 3, तो कितना हो गया यहाँ पे 3 3 6 माइनस 6 यानी कि 0। कुल मिलाकर 0 आएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। लेकिन अगर आप ऑप्शंस की तरफ नज़र डालेंगे तो यहाँ पे ये भी आपका करेक्ट आंसर होगा, ये भी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं कि नहीं? क्योंकि ये जब हम लोग करेंगे तो यहाँ पे ये बनेगा a माइनस √3 का होल स्क्वायर, ये पूरा बनेगा। ठीक है, और उस होल स्क्वायर पे अगर रूट लगाएंगे तो हमें a माइनस √3 मिल जाएगा। क्लियर? तो ये ऑप्शन भी आपका हो सकता है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी, अगर a की वैल्यू रख दे रहे हैं तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 0 इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। चलिए इसको देखते हैं, ये बड़ा बेहतरीन सवाल है ना, एकदम शानदार प्रश्न है। इसमें बोला जा रहा है कि 729 इसका 6th रूट निकालना है, इस पूरे का 4th रूट निकालना है और इसका यहाँ पे 3rd रूट और इसका यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालना है। क्लियर हो गया? चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 729 है ना, 729 इसको देखा जाए तो 729 को अगर देखें बड़े ध्यान से तो 729 जो होता है वो 27 का स्क्वायर होता है, और 27 का मतलब क्या होता है, 27 का मतलब हो जाता है 3 का क्यूब, है ना। तो ये 27 हो गया, ये चीज़ 27 हो गया, और जब 27 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 729 मिल जाएगा। और इस पूरे का 6th रूट लेना है, और 6th रूट का मतलब क्या होता है, पूरे का पावर 1/6। यहाँ तक बात समझ में आई? अगर 6th रूट है तो पावर में 1/6, 2nd रूट है मतलब स्क्वायर रूट है तो पावर में 1/2, 3rd रूट है तो पावर में 1/3, 4th रूट है तो पावर में 1/4 हो जाता है। इसका मतलब यही होता है। तो देखिए ये हो जाएगा 3 दूना 6, पावर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं जब ब्रैकेट लगा होता है, तो 3 दूना 6, 6 × 1/6 कितना होगा, 6 × 1/6 कितना होगा, सिर्फ और सिर्फ 1 बचेगा, कट जाएगा, है ना। 6 से 6 कट जाएगा, 1 बचेगा, यानी कि यहाँ पे सिर्फ बचा 3 पावर 1, और 3 पावर 1 कितना होता है 3, यानी ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, सिर्फ और सिर्फ 3 के बराबर। ठीक है, इसको यूनिट डिजिट से भी दोस्तों चटका सकते हैं, अभी देखिएगा कैसे चटकाएंगे। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखा जाए इस चीज़ को, है ना, इस चीज़ को। अब देखिए यहाँ पे 4th रूट है, 4th रूट मतलब किसी चीज़ का 4 बार मल्टीप्लाई करके ये चीज़ आया है ना। 4th रूट निकालने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर किसी चीज़ का 4 बार मल्टीप्लाई करके ये आया। अब हमें यूनिट डिजिट में 6 मिल रहा है, 6 कब कब मिल सकता है, 6 कब कब मिल सकता है, अगर हम किसी ऐसे नंबर को चूज़ करें जिसके यूनिट डिजिट में 4 हो। ठीक है, जिसकी यूनिट डिजिट में 4 हो, तो 4 को अगर 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमें 6 मिलेगा यूनिट डिजिट में। कैसे, 6 छक्के 36, 4 चौके 16 का 6, 4 चौके 16 के 6, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 मिलेगा यूनिट डिजिट। यानी यहाँ पे यूनिट डिजिट में 4 होगा, इसका 4th रूट या तो 4 होगा या फिर यहाँ पे 6 भी हो सकता है, क्योंकि 6 का भी 4 बार जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमें 6 ही मिलेगा। तो यहाँ पे या तो 4 या फिर 6 होगा। बात करते हैं इसकी, हम किस संख्या का 3 बार मल्टीप्लाई करें तो हमें यूनिट डिजिट 2 मिलना चाहिए, है ना, होता है। ठीक है, क्लियर हो गया, क्योंकि यहाँ पे 3rd रूट दिया गया है। तो सोचिए थोड़ा, हम यहाँ पे एक ऐसा क्या नंबर ले लें, तो अगर यहाँ पे 8 लेते हैं तो 8 × 8 = 64, 64 × 8 = 512, 2 मिल गया, है ना भाई। अगर 8 लेते हैं तो 8 × 8 × 8 इकाई अंक सिर्फ देखते हैं यूनिट डिजिट, तो 8 × 8 = 64 यानी 4, और 4 × 8 = 32 यानी कि 2, है ना। तो यहाँ पे ओवरऑल 2 मिल जाएगा हमें यूनिट डिजिट, और यहाँ पर 2 है भी, तो ये जो है 2 आएगा। इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, सॉरी 2 कहाँ, 8 ना, ये मतलब इसका जब क्यूब रूट निकालेंगे तो उसके यूनिट डिजिट में यहाँ पर 8 आना चाहिए। बात करते हैं इसके बारे में। ठीक है, अभी तक हमें यूनिट डिजिट इसका तो 3 निकल गया, फिर प्लस पहले अगर 4 ले लेते हैं, 6 को बाद में लेंगे, फिर इसके बाद पक्का है कि 8 ही होगा यहाँ पे, है ना। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए ये 4 है, 64 है, या फिर इसको तो डायरेक्टली आप लोग कर सकते हैं, 1764 किसका स्क्वायर रूट होगा पता लगा सकते हैं। 64 8 के स्क्वायर रूट में आता है, तो 50 - 8, 50 - 8 कितना हो जाएगा, 50 - 8 42, ये 42 का स्क्वायर रूट है, मतलब यहाँ पे 42 हो जाएगा, यानी यूनिट डिजिट 2 आएगा। जोड़ के देखिए कहीं मिल रहा है कि नहीं आपको, है ना, कहीं यहाँ पे मिल रहा है कि नहीं, जोड़ते हैं।
4 3 7, 7 और 8 यहाँ पे 15, 15 और 2 17, यानी यूनिट डिजिट 7। कहीं दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है, मतलब यहाँ पे 4 नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो क्या लिया जाएगा? 6 लिया जाएगा। अगर हम 6 ले लेते हैं तो क्या होगा? 6 3 9, 9 और 8 17, 17 और 2 यहाँ पे 19 हो जाएगा। तो यूनिट डिजिट हमें क्या मिला? 9 के बराबर, है ना भाई? सबको देखें ना, 6 3 9, 9 8 17, 17 और 2 19, 19 यानी यूनिट डिजिट कितना मिला? 9 के बराबर। और 9 यूनिट डिजिट कहाँ है? सिर्फ एक जगह है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमने इस सवाल को यूनिट डिजिट्स लगाया, हमें नहीं पता था कि इसका 4th रूट क्या होगा। वैसे तो यहाँ पे 16 हो जाएगा इसका, है ना? क्लियर कैसे करना है? उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब इसको तो आप लोग बड़े आसान तरीके से लगा लेंगे, तरीका आपको बता चुके हैं। यहाँ पर कितना है आपका? 60 84 है ना? इसका हमें क्या निकालना है? एक सेकंड, 60 84 यानी कि 6084, इसका निकालना है यहाँ पे वर्गमूल। इस 84 को पकड़िए, 84 किसके स्क्वायर में आता है? तो 84 यहाँ पे आपका किसका? 22 का स्क्वायर, है ना? 22 का स्क्वायर 484 होता है। यानी हम कह सकते हैं कि हमारा जो आंसर होगा वो या तो 50 ± 22 होगा, 50 ± 22 होगा, या फिर बेस से यानी कि 100 से यहाँ पर 22 कम या ज़्यादा होगा। अच्छा, 50 से 22 ज़्यादा करेंगे तो 72 आएगा, 72 कहीं है नहीं, है ना? तो ये वाला तो होगा नहीं। घटाएंगे तो वैसे भी 2500 से कम हो जाएगा, ये गलत आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे 6000 है, तो 2500 से कम तो होगा नहीं, मतलब इससे तो नहीं आ रहा है। इससे देखिए 100 - 22 करेंगे, 100 - अगर 22 करेंगे, 100 में से 22 घटाएंगे तो हमें 78 मिलेगा, और 100 + 22 करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 122 हो जाएगा। 122 होगा नहीं क्योंकि 100 का स्क्वायर 10,000 होता है, ये 10,000 से कम ही है, मतलब वैल्यू हमारी 100 से कम ही आएगी। तो कितना हो जाएगा आंसर? 78 हो जाएगा, और 78 आपके ऑप्शन में दिया भी गया है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर आप यूनिट डिजिट लगाना चाहते हैं तो नहीं लग पाएगा। क्यों नहीं लग पाएगा? लगा भी सकते हैं वैसे। देखिए, अगर 2 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई अंक 4 मिला, यहाँ पे 4 है, ठीक है। यहाँ पे अगर 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर 64, है ना? यानी कि यहाँ भी 4 मिलेगा। 6 का स्क्वायर करेंगे 36 मिलेगा, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 4 का स्क्वायर 16, 6 मिलेगा इकाई अंक, हमें 4 चाहिए, ये भी नहीं हो सकता। इन दोनों में से बस आपको चेक करना था। अब इन दोनों में से अब ऐसा देखिए कि यहाँ पर भाई 80 है, मान लीजिए 80 से ज़्यादा है ये, तो 80 का स्क्वायर कितना होता है? 6400, 8 8 6400 हो जाएगा। तो ये 6400 से कम ही है ना, यानी कि जो हमारा आंसर होगा वो 80 से तो कम ही होगा, और 80 से कम एक ही ऑप्शन बचा है, ऑप्शन नंबर बी, 78 बचा है। तो ये ऑप्शन भी कट जाता, 3 ऑप्शन एलिमिनेट, बस एक बचा है, वही आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कई सारे तरीके से आप लोग लगा सकते हैं। चलिए इसको देखें। ये टाइप जो है दोस्तों बड़ा फेवरेट होता है, मतलब इनको लगाने का तरीका 1 सेकंड वाला आप यहाँ पर सीखने वाले हैं। ठीक है, √2 के अंदर फिर √2, फिर √2, इस तरीके से प्लस में दिया गया है। प्लस में भी दे सकता है, माइनस में भी दे सकता है, तो इनको लगाने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। और हाँ, एक चीज़ और है, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, मतलब ये सीरीज़ जो है ये चलते हुए जाएगी, कभी एंड नहीं होगी, कभी ख़त्म नहीं होगी, अप टू इनफाइनाइट। तो अगर अप टू इनफाइनाइट ऐसे कोई नंबर जा रहा है तो लगाने का तरीका बहुत सिंपल सा है। इसके अंदर जो नंबर दिख रहा है उसको बाहर निकालिए, ये 2 है, इस 2 को हमने बाहर पकड़ा। इस 2 को ऐसे 2 फैक्टर में तोड़िए कि उन दोनों फैक्टर के बीच में 1 का अंतर होना चाहिए, 1 का डिफरेंस होना चाहिए। तो 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? एक ही तरीका है 2 × 1 लिखने का, है ना? 2 को एक ही तरीके से लिख सकते हैं 2 × 1, और इनके बीच में अंतर भी 1 का है। अब फैक्टर करने के बाद अगर प्लस है तो बड़ा वाला फैक्टर आंसर होगा, अगर इन सब में माइनस होता तो छोटा वाला फैक्टर हमारा आंसर हो जाता। यानी इस पूरे का जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? बड़ा वाला फैक्टर यानी कि 2। तो इसका आंसर करेक्ट होगा 2 के बराबर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। ठीक है, इसी तरीके से कभी कभी इसमें क्या दे देता है, जहाँ जहाँ पे 2 है वहाँ पे क्या कर देगा? 56 कर देता है। 56, अब 56 को दो ऐसे फैक्टर में तोड़िए कि उनके बीच अंतर 2 का आना चाहिए, सॉरी 1 का अंतर आना चाहिए, 1 के अंतर में ही तोड़ना है ना? तो 7 8 56 होता है, या फिर 8 7 56, 8 और 7 में 1 का अंतर है। वैसे 56 तो अगर देखा जाए तो 28 दूना 56 भी होता है, लेकिन 28 और 2 में बहुत ज़्यादा का गैप है ना? इसलिए गैप हमें 1 का रखना है और ऐसे तोड़ देना है। अब
अगर प्लस लगा होता तो 8 आंसर हो जाता, अगर माइनस लगा होता तो 7 आंसर हो जाता। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको देखिए। अब ये इस टाइप के सवालों को अंतिम से सॉल्व करना शुरू करना होता है। एक लाइन में बन जाता है ये आंसर, सोचेंगे अगर तो। यहाँ पर है √16, √16 की वैल्यू 4 होती है, फिर 12 में 4 जुड़ेगा यानी कि फिर 16 हो जाएगा। तो जब फिर 16 हो जाएगा तो इतने तक का आंसर कितना आ गया, क्योंकि 12 4 16, 16 का फिर रूट है तो फिर 4 आ गया। फिर 121 में 4 जुड़ेगा, तो 121 में जब 4 जुड़ेगा तो 225 आएगा, और 225 आएगा तो उसके ऊपर फिर रूट लगा है। 225 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 15, है ना। 15 का स्क्वायर 225 होता है। तो यहाँ तक जो आंसर आया वो 15 आ गया। अब 15 में अगर 10 जोड़ेंगे तो 15 में 10 जोड़ते ही हमें मिलेगा 25, 25 मिल गया। और 25 का फिर यहाँ पे स्क्वायर रूट है ना, सबसे बाहर। तो 25 के स्क्वायर रूट कितना होगा, 5 के बराबर। यानी इसका जो करेक्ट आंसर है वो 5 होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। ये वाला थोड़ा बच्चे इसमें डरते हैं, कंफ्यूज्ड रहते हैं कि कैसे करना है। सबसे सिंपल तरीका आपको बता रहे हैं, है ना। जब रूट के अंदर रूट दे दिया जाता है और उसका वर्गमूल निकाला जाता है तो दिक्कत होता है। सबसे पहले इस नंबर को बड़े ध्यान से देखिए, क्या है यहाँ पे आपका 25 + 10 √6, है ना। 25 प्लस यहाँ पे कितना है, 25 + 10 √6। बहुत सिंपल तरीका बताने जा रहे हैं दोस्तों, है ना। ये इस पूरे का हमें स्क्वायर रूट निकालना होता है ना। और जब भी ऐसे नंबर दे तो आपको देख के डरना नहीं है, बहुत सिंपल है, ये बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, ये जो अंदर वाला रूट है इसके बगल में देखिए मल्टीप्लाई में क्या 2 है या नहीं है। अगर नहीं है तो 2 किसी तरीके से बनाइए, है ना, वहाँ पे। हाँ, और ये भी है कि इसमें यहाँ पे अगर 2 नहीं दिया है तो पक्का है कि कोई इवन नंबर ही देगा। तो इवन नंबर में ही ना 2 निकल कर आता है। 10 क्या है, इवन नंबर है। अच्छा, इससे 2 अलग कर लीजिए, क्योंकि हमें यहाँ पे 2 बनाना है। इससे 2 अलग करिए, 2 अलग करेंगे तो 2 × 5 बनेगा, है ना। इस 5 को इस रूट के अंदर भेज दीजिए। अच्छा, ये बताइए कि अगर कोई संख्या रूट के अंदर प्रवेश करती है तो स्क्वायर बन के जाती है ना, क्योंकि अंदर स्क्वायर होता है तभी तो बाहर सिंगल नंबर निकल के आता है। भाई जैसे अगर हम ये कहें कि हमारे पास रूट में कितना है, यहाँ पे 5 का स्क्वायर है, तो जब निकालेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। मतलब अगर हम इसको फिर से रूट के अंदर ले जाना चाहे तो हमें इसे स्क्वायर करना पड़ेगा। यानी अगर हम इसको 5 को अंदर भेजना चाहें इस रूट के, तो हमें इसका स्क्वायर करके भेजना पड़ेगा। यानी ये बनेगा कितना, 25 + 2 तो यहीं रहेगा, ये हो गया। और रूट के अंदर 6 पहले से है और इस 5 को हम भेजना चाहते हैं तो स्क्वायर बन के जाएगा, यानी 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। अंदर जाते ही ये 25 हो जाएगा, ठीक। और 25 छक्के कितना होता है, 150, 150 हो गया ये। यहाँ तक बात सभी को समझ में आ गई होगी। यानी ये हमारा कुछ इस तरीके से बन गया, 25 + 2√150, ठीक है। अगर 2 पहले से दिया है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 2 नहीं दिया है स्क्वायर रूट के बाहर, तब आपको 2 बनाना पड़ेगा, जैसे हमने बनाया है ना, कुछ पार्ट को स्क्वायर रूट के अंदर भेजकर। अब यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। अब यहीं से ट्रिक शुरू होता है। ट्रिक क्या है, देखिए, ये जो अंदर वाला स्क्वायर रूट है, इसके अंदर जो भी नंबर है इसको 2 बराबर भागों में बांटिए। मतलब 2 फैक्टर्स में, बराबर भागों में नहीं, मतलब 2 फैक्टर्स में तोड़िए। और फैक्टर्स ऐसा होना चाहिए कि उन दोनों फैक्टर्स को ऐड करने पे 25 आना चाहिए, मतलब ये वाला नंबर, ठीक है। चाहे यहाँ पे प्लस दिया हो चाहे माइनस दिया हो, उससे हमें मतलब नहीं है। बस इस अंदर वाले नंबर को ऐसे 2 फैक्टर में तोड़िए कि जोड़ने पे ये शुरू वाला नंबर मिल जाना चाहिए। तो 150 को हम ऐसे 2 नंबर किस में तोड़ सकते हैं, 15 और 10। 15 × 10 150 होता है, और 15 और 10 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 25 भी मिल जाएगा। बस यही दोनों नंबर हैं हमारे काम के, और कोई नहीं है, ठीक है। यही दोनों नंबर हमारे काम के हैं। अब इसमें देखिए, इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो होगा 15। हाँ, ये भी चीज़ ध्यान रखना है कि इन दोनों में जो बड़ा होगा उसको पहले लिखना है। तो यहाँ पे 15 है तो 15 का रूट हो गया, यहाँ पे 10 है तो 10 का रूट हो गया। और अगर यहाँ प्लस है तो आंसर प्लस में आएगा दोनों का, ठीक। अगर बीच में माइनस होता तो आंसर इन दोनों के बीच में माइनस लगा देते, ठीक है। तो इस पूरे का जो आंसर निकल के आया रूट लगाने पे, ये आ गया। फिर इसके बाद
प्लस है तो हमने प्लस लगा दिया। अच्छा, सेम चीज़ नंबर है ना, यहाँ पर भी देखिए 10√6, यहाँ पर भी 10√6, बस यहाँ फ़र्क क्या है, माइनस लगा हुआ है। तो है तो सब कुछ यही चीज़ आएगा, बस यहाँ पे माइनस हो जाएगा। और अगर माइनस लगा है तो यही चीज़ आएगा लेकिन माइनस में आएगा। माइनस में कितना आएगा यहाँ पे बताइए, तो √15 और माइनस √10 हो जाएगा। यहाँ तक बात सभी को समझ में आ गई। इतना चीज़ आएगा हमारा और इसी चीज़ को हमें अब सॉल्व कर लेना है। तो प्लस √10 से माइनस √10 कट गया, दोनों बराबर हैं प्लस माइनस में, है ना। 15 रूट का, यहाँ भी 15 रूट का है, तो 2 बार √15 आएगा, यानी कि 2√15 होगा। ठीक है, 2√15 इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार प्रश्न था। इस पे बेस्ड सवाल आते ही आते हैं, इसको अच्छे से सीख लीजिएगा। इसको देखिए, ये भी एक शानदार बेहतरीन प्रश्न है ना। अब इसको ऐसे अगर सिंपली लगाने लग जाएंगे आप तो हो गया, भट्टा बैठ जाएगा आपको, है ना। कॉन्सेप्ट समझ के लगाना है, कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ कर आपको लगाना है, अदरवाइज ये सवाल नहीं लगेगा। ठीक है, ध्यान दे लीजिएगा। चलिए बताते हैं क्या कॉन्सेप्ट है। सिमिलर से नंबर दिख रहे हैं, है ना। अगर सिमिलर से नंबर दिख रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो कॉन्सेप्ट जरूरी है यहाँ पे लगाना। ये 2 + √5 है, यहाँ 2 - √5 है, यहाँ 2 - √5 है, यहाँ 2 + √5 है। मतलब इसी चीज़ को उल्टा करके यहाँ पे जोड़ दिया गया है। यानी ये कुछ ऐसे बन रहा है, a + b अपॉन a - b, है ना, प्लस ऊपर a - b हो जाएगा और नीचे हो जाएगा a + b। अभी हम लोग सिर्फ इतने को सॉल्व कर रहे हैं, बाकी इसको देखा जाएगा अभी। ठीक है, अब इसको अगर पूरा सॉल्व किया जाए तो a + b इधर आएगा, a + b से मल्टीप्लाई होने, तो a + b का होल स्क्वायर बनेगा। ये a - b उधर जाएगा तो a - b का होल स्क्वायर बनेगा, यानी a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर, यानी ये कितना बनेगा, याद रखिएगा, a + b का होल स्क्वायर और प्लस a - b का होल स्क्वायर। ये जो होता है दोस्तों, ये होता है यहाँ पर 2 और a² + b²। ठीक है, ये होता है हमारा आंसर इस पूरे का। तो ऊपर हमारा यही चीज़ बन रहा था, ये वाला, तो इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे, 2a² + b²। ठीक है, a² + b²। डिनोमिनेटर में इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, तो a - b इंटू a + b, a - b इंटू a + b, a² - b², यही ना होता है फॉर्मूला। तो नीचे क्या होगा, a² - b²। अब बताइए बड़े गौर से, 2, a मतलब 2, है ना, a मतलब 2, तो 2 का यहाँ स्क्वायर करेंगे 4 होगा, प्लस b का मतलब √5, तो √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में a² - b² यानी कि 4 - 5 होगा। ऊपर कितना आ गया, ये हो जाएगा आपका कितना, 4 × 5 = 9, 2 × 18, और नीचे आएगा -1, है ना। 18 / -1 यानी कि ओवरऑल आ गया हमारा -18। यानी इस पूरे को सॉल्व किया तो हमने पाया कि यहाँ पर -18 होगा और -18, और इस पूरे में ये है। ठीक है, तो प्लस करके ये पूरा चीज़ बनेगा √5 - 1 और डिनोमिनेटर में √5 + 1। ठीक है, ये बनेगा। अब सीधे सीधे इसमें जैसे आप फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कर लीजिए। ये पूरा चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो बताइए कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस का 18√5, है ना, 18√5, फिर 18 × 18 यानी कि -18, फिर यहाँ ऊपर में कितना है, प्लस का √5 और माइनस का यहाँ पर 1, और डिनोमिनेटर में, अच्छा भैया चलो कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे, है ना। डिनोमिनेटर में √5 + 1 आ जाएगा, √5 + 1। इस पूरे को सॉल्व करिए, देखिए -18 - 1 मतलब ये -19 होगा, है ना। ध्यान से देखते जाइएगा, बहुत बेहतरीन प्रश्न है ये। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे -18√5 और प्लस 1√5, यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, तो माइनस का 17√5 आएगा, तो ये हो गया -17, और इसको थोड़ा और आगे भेजिए ताकि यहाँ पे √5 लिखा जा सके, तो -17√5 माइनस ये आ गया, डिनोमिनेटर में अभी ये रहेगा, मतलब √5 + 1। या एक काम करते हैं, सुन जाइए,
यहाँ पे सुन जाइए, यहाँ पे ये पूरा काम नहीं करते हैं हम पहले, है ना। हम इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, इस पार्ट को रेशनलाइज कर लेंगे। मतलब इस चीज़ को रेशनलाइजेशन का तरीका क्या है, नीचे वाले का साइन चेंज करके ऊपर मल्टीप्लाई कर देना। अगर हम नीचे वाला क्या है हमारा √5 + 1, साइन चेंज करेंगे √5 - 1 हो जाएगा। अगर ऊपर इसमें हम √5 - 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई करें तो ये 2 बार हो जाएगा, क्योंकि पहले से √5 - 1 है और √5 - 1 का फिर से स्क्वायर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तब 2 बार होगा। और नीचे क्या होता है, अच्छा यहीं पे नहीं करना है, ठीक है। तो इस पूरे का मतलब इस चीज़ का जो हमारा आया यहाँ पे वो कितना आएगा, ऊपर हो जाएगा √5 - 1 इसका स्क्वायर, और नीचे इन दोनों का स्क्वायर करके घटा लेते हैं। √5 का स्क्वायर कितना होगा, यहाँ पे 5 ही होगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यानी कि नीचे 4 बनेगा। अब यहाँ इतना नहीं करना, √5 - 1 का होल स्क्वायर निकाल लीजिए, a² + b² - 2ab, ये ना होता है। a का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, तो 5 आएगा, सॉरी √5 का स्क्वायर 5 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 हो जाएगा, माइनस 2ab, तो 2a का मतलब √5 ये, और b का मतलब 1 से मल्टीप्लाई करना वही चीज़ देगा, और नीचे 5 - 1 यानी कि 4 आ जाएगा। अब इसको कर लीजिए, है ना, अब इसको यहाँ पे कर लीजिए। चलिए देखते हैं कितना होगा, 18 चौक 72, है ना। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए कर लेते हैं, है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर में यहाँ पर 2 दे रखा है, तो 2 इसमें अगर डिनोमिनेटर में 2 रखें तो कुछ होगा क्या, करते हैं -18। अच्छा इसमें 2 लेना चाहें तो ऊपर 36 करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा, और नीचे 2 ले लेंगे, फिर प्लस यहाँ देखिए ये दोनों मिलाकर 6 हो जाएगा, तो 6 - √2 × 5, ठीक है। तो 6 और 2 में से 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 कॉमन आएगा तो 4 से नीचे कट जाएगा, यानी ऊपर क्या बचेगा हमारा 3 - √5 बचेगा, 3 - √5, नीचे 2 बच जाएगा, ये होगा, है ना। अब इसको देखिए डिनोमिनेटर में दोनों 2 है ना, और ऊपर वाले सीधे जुड़ घट जाएंगे, -36 + 3 यानी कि -33, और माइनस का यहाँ पे √5, बस ये आएगा हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, और कोई तरीका नहीं है दोस्तों, ये पूरा आपको करना पड़ेगा, और बहुत स्पीड में ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे तरीके से बेहतरीन 11 प्रश्न किए गए हैं इस क्लास के अंदर। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।